गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। ये आपका प्रीवियस क्लास में हमने पैटर्न्स किया था। आज हमारा चैप्टर 10 है डेटा हैंडलिंग। उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड रखने के लिए हम डेटा हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो आज हम किस तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो डेटा हैंडलिंग ये हम आज सीखेंगे आज की क्लास से। तो क्या है, इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो आपके जो भी आइटम्स होते हैं या हॉबी है, या जो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में किस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, तो आपके वो नाम आएंगे यहाँ पर सारे। और ये क्या है, टैली मार्क में करना है, तो इसको हम टैली मार्क कहते हैं। मींस टोटल हमारे पास जो भी चीज़ है तो टैली मार्क में इस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। तो टैली मार्क करते किस तरीके से, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ करके 1 2 3 4, और जो 5 नंबर होता है वो यू करके क्रॉस हो जाता है। ये हमारा 5 नंबर में काउंट होता है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये ऊपर से हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये हमारा 5 हो गया। जैसे यहाँ 9 टोटल है तो हमें 9 करना है, तो ये हमारा 5 हो गया। 6 7 8 9, ये हमारा टैली मार्क में 9 इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे जैसे 7 है तो मैंने क्या बताया, 1 2 3 4, और 5 जो है वो इस तरीके से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये हमारा किस में काउंट होता है, 5 में। 6 7, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, टैली मार्क। इसको ये क्या कहलाते हैं, टैली मार्क, और ये टोटल आ गया। तो अपनी एक्सरसाइज निकालते हैं। तो डेटा हैंडलिंग आपको पता चल गया होगा कि किस लिए रखते हैं, हम रिकॉर्ड रखने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, काउंट द टैली मार्क, राइट द वैल्यू ऑफ ईच सेट। मतलब कि हमें ये टैली मार्क काउंट करके यहाँ पे नंबर लिखना है टोटल। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 1 2 3 4, और ये क्रॉस 5, और ये 6। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 6। बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सेकंड क्या है हमारा, 12। थर्ड देखते हैं, 1 2 3 4, क्रॉस किया 5 1 5 6 7 8 9, और ये क्रॉस 10 11 12 13 14, ये 15 16 17 18। तो आपको जो मेन याद रखना है वो क्या है, हम 5 में क्या करते हैं हमेशा, 1 2 3 4, और ये 5, ये हमारा क्या कहलाता है, 5। तो आपको ये हमेशा टैली मार्क में याद रखना है कि हमारा कितनी वैल्यू होती है, 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपका ये 20 वैल्यू होगी। बाकी का ये आपको खुद होमवर्क में कंप्लीट करना है। आज की क्लास में एक्सरसाइज डाल के 10.1, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पे भी है क्वेश्चन है दिया हुआ है, कायता एंड हर फ्रेंड्स बाउट सम पेस्ट्रीज केक्स एंड ब्रेड्स। क्या क्या खरीदा उसने, पेस्ट्रीज खरीदी है कुछ, और कुछ क्या है, केक्स हैं और कुछ ब्रेड्स हैं। ड्रॉ टैली मार्क्स टू शो द नंबर ऑफ टाइम्स इन ईच काइंड एंड आंसर दी क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हमें आंसर देने। पहले हमें टैली मार्क में इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ब्रेड है। तो टोटल कितनी ब्रेड्स है उसको काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हैं हमारे पास, 7 ब्रेड्स है। तो 7 ब्रेड्स को हम टैली मार्क में किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 6 7। इस तरीके से आपको इसको टैली मार्क में कंप्लीट करनी है टेबल को। अब क्या है, पेस्ट्री है। तो कितनी पेस्ट्रीज है टोटल, हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितनी पेस्ट्रीज है हमारे पास, 5। ये हमारा 5 हो गया, 1 2 3 4, और ये क्रॉस 5। इसको हम टैली मार्क्स कहते हैं, याद रहे आपको, ये टैली मार्क्स है। नीचे क्या है, केक, कितने केक्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केक्स है, 8। 5 6 7 8। तो ये हमारे टोटल केक्स आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच आइटम इज द फ्यूएस्ट इन नंबर। फ्यूएस्ट नंबर मानी कुछ, कितनी सबसे कम वाली आइटम कौन सी है इसमें, तो सबसे आइटम कौन था, ये 7 है, ये 5 है, और ये 8 है। तो क्या है हमारी पेस्ट्रीज जो है वो हमारी क्या है, फ्यूएस्ट नंबर में, FPASTRIES, पेस्ट्रीज। हाउ मैनी मोर केक्स डिड दे बाय देन पेस्ट्रीज। पेस्ट्री के मुकाबले केक कितने ज़्यादा है, तो कितने हैं, 3, क्योंकि केक की पेस्ट्रीज कितनी थी कुल हमारे पास 5, और केक कितने 8, तो कितने ज़्यादा ही, 3। विच आइटम काउंट्स मोर देन 7। कौन सा आइटम 7 से ज़्यादा है, तो केक हमारे पास 7 से ज़्यादा है। हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन ऑल। इसमें टोटल कुल कितने आइटम्स हैं, तो ये कितना था हमारे पास, 7, और 5 कितने होते हैं,
7 और 5 आपके 12 हो गए, 12 और 8 20, तो टोटल कितने हुए आपके 20 आइटम्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, लिली इज अ स्मॉल टाइम entrepreneur. She sells burger, pizza, hot, softy, dog and fried chicken. The tally chart shows how many of each kind were sold during the weekends. पे यहाँ पे क्या है, फूड आइटम्स है और ये टेली मार्क्स आपको दिया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ओनली क्वेश्चंस के आंसर देने। हाउ मेनी बर्गर वर सोल्ड, हाँ तो क्या है, हाउ मेनी बर्गर वर सोल्ड, तो टोटल कितने बर्गर हुए, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, तो कितने बर्गर बिके टोटल 25। विच आइटम एज सोल्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आइटम कौन से बिके हैं इसमें, तो कौन से सबसे आइटम ज़्यादा बिके हैं यहाँ पे, बर्गर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बर्गर। हाउ मैनी मोर पिज़्ज़ा वर सोल्ड देन फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन से जो है पिज़्ज़ा कितना ज़्यादा बिका है, तो ये कितना है 5, 3, 8, तो टोटल फ्राइड चिकन कितने बिके हैं 8, बाकी पिज़्ज़ा कितने बिके हैं 12, तो 8 कितने बिके हैं वो ज़्यादा 4, तो 4 ज़्यादा क्या बिके हैं पिज़्ज़ा। विच आइटम वाज सोल्ड द लीस्ट, सबसे ज़्यादा आइटम कौन से कम, सबसे कम कौन सा बिका है फ्राइड चिकन, तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे कम जो बिका आइटम वो फ्राइड चिकन है। हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड इन ऑल, तो टोटल कितने आइटम्स बिके हैं, तो टोटल कितने आइटम्स बिके हैं हमारे 61, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको सेकंड थर्ड मैंने कर दिया है, फर्स्ट भी आपको कर दिया, कॉपी में इस तरीके से ही सेम आपको कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। 10.2 एक्सरसाइज है आपकी, टेडीज फूड फैक्ट्री एक्सपोर्ट बोटल्स ऑफ जैम, जो टेडीज फैक्ट्री है वो क्या करती है, किसकी, जैम की बोटल्स एक्सपोर्ट करती है, बेचती है। पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ द बोटल्स एक्सपोर्ट ईच डे, हर एक दिन कितनी बोटल्स एक्सपोर्ट की जाती है, तो इसको क्या करना है, यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसको हम ग्राफ में कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बोतल जो है जैम की कितने की है 100 की, यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाना है। किस तरीके से ग्राफ बनाना है, आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, ये सेंटर 0, यहाँ आपको डेज लिखने हैं, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे, WEDNESGAY वेडनेसडे, पूरे कहाँ तक है, ये फ्राइडे तक आपको कंप्लीट करना है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड लास्ट फ्राइडे। इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। और आपको कितने लेना है 100, क्योंकि एक बोतल कितने की है 100 की, 300 बराबरी इक्वली आपको लेना 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो आपको जो है इसको देख के करना है। तो मंडे टोटल कितनी बोटल्स जिम की एक्सपोर्ट हुई है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या करना है, मंडे से यूँ लेके यूँ मंडे तक आपको इसको बताना है, ये क्या है जेम्स की बोटल्स, ठीक है मंडे। अब ट्यूसडे कितनी हुई है 1 2 3 4, तो ट्यूसडे जो है वो कहाँ तक आएंगी आपकी 400 तक, इक्वल्स इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। वेडनेसडे में 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ तक गई है वेडनेसडे 600 तक। तो आपको नीट एंड क्लीन इस तरीके से ये ग्राफ आपको बनाना है, ये क्या है जेम्स, ओके। और थर्सडे जो है वो कितनी गई है 1 2 3 4 5, तो थर्सडे कितनी बिकी है आपकी 500, तो 500 के बिल्कुल बराबर लेना है आपको, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है जैसा मैं ग्राफ बता रही हूँ। फ्राइडे कितनी एक्सपोर्ट हुई, कितनी बिकी है 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्सडे कितनी, फ्राइडे कितनी गई है 700। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है। ये मेरी पेंसिल से नहीं, आपको स्केल से इक्वली लाइन करनी है और उसके बाद नीट एंड क्लीन इसको ड्रॉ करना है, ओके। अब जो है इसके नीचे क्वेश्चन है कुछ, तो ग्राफ जो है आपको समझ में आ गया कि हमें दिया गया है, यहाँ पे की में दे दिया कि एक बोतल हमारी कितने के बराबर है 100 के,
तो आपको इस तरीके से 100, 200, 300 की ये लाइन खींचनी है और डेज यहाँ लिखने हैं आपको। मंडे में कितनी सोल्ड हुई, इतने में, इस तरीके से आपको ये ग्राफ की तरह यूज़ करना है। ये ग्राफ नीट एंड क्लीन आपको बनाना है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर आपको किस तरीके से देने। विच ऑफ द 2 days डिड दे एक्सपोर्ट फ्यूअर बॉटल्स ऑफ जैम। सबसे जो फीवर कम में किन 2 दिनों में बिकी है, वो ट्यूसडे एंड थर्सडे में जो है सबसे कम बॉटल्स एक्सपोर्ट हुई हैं। हाउ मैनी की इमेजेस वुड रिप्रेजेंट 3600 बॉटल्स ऑफ जैम। 3600 जो है वो कितनी बॉटल्स होनी चाहिए जब हमारा वो 36 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारी 36 बॉटल्स होंगी तो वो हमें कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 36, क्योंकि एक जैम की बोतल कितनी है, 100 की। तो 3600 बॉटल मीन्स 36 बॉटल्स होंगी, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, 3600। हाउ मैनी मोर बॉटल्स ऑफ जैम वर एक्सपोर्टेड ऑन फ्राइडे एंड देन ट्यूसडे। फ्राइडे और ट्यूसडे के मुकाबले कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है। तो फ्राइडे में कितनी हुई थी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, और ट्यूसडे में 4। तो फ्राइडे के मुकाबले, ट्यूसडे के मुकाबले फ्राइडे हमारी कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, 3 एक्स्ट्रा, मीन्स 300 बॉटल्स एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हुई हैं। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ जैम वर एक्सपोर्टेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑल टुगेदर। तो वेडनेसडे टोटल हमारी कितनी एक्सपोर्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6, 600, और थर्सडे 7 8 9 10 11, मीन्स 11 बॉटल एक्सपोर्ट हुई है। तो 1 बॉटल जो है वो 100 के बराबर है, तो टोटल हमारा क्या आएगा, 1100। हाउ मेनी बॉटल्स डिड टेडीज फूड फैक्ट्री एक्सपोर्ट ईच वीक। तो इसका हम सारा टोटल करेंगे तो टोटल कितनी बॉटल्स है, 29, मीन्स के पूरे एक हफ्ते में वो कितनी बॉटल्स एक्सपोर्ट करती है, 2900। तो ये आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। ये 10.2 पहले आपको ये टेबल बनानी है, फिर इस तरीके से आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड भी है जो आपको खुद करना है। द पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस हार्वेस्टेड बाय 5 farmers इन द फॉल सीजन्स, यूज द ग्राफ, आंसर द क्वेश्चंस। क्या करना है, इसका आंसर हमें ग्राफ बनाना है। तो एक ऑरेंज जो है वो कितने के बराबर है, 50 के। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से स्केल से लाइन खींचेंगे सेंटर, और आपको डैनी, जैकोब, रे, एडविन, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं, यहाँ पे डे, और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो कितने से आएगा, 50, 100, 150। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, 50-50 बढ़ते हुए आपको ऊपर जाना है, और इसको आपको लिखना है कि कितने हुए यहाँ पे। तो 200, तो जहाँ पे 200 आएगा तो आपको 200 तक इसको लेके जाना है। एक ऑरेंजेस 50 के बराबर है, तो डैनी ने टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 50, 100, 150 और 200। तो इस तरीके से आपको ग्राफ का यूज़ करना, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर आपको करने हैं। तो ये आपको होमवर्क में आज की डेट में कंप्लीट करना है। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, और ये चैप्टर भी आपका डेटा हैंडलिंग यहीं ओवर होता है। डेटा हैंडलिंग का यूज़ मैंने बताया कि रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। आपकी क्लास आज की यहीं ओवर होती है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।